तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप इतना तो कर ही लेंगे ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक मांगा सीरीज़ है, तो इसमें जो फ़ोटो होती हैं वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं, तो हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। जो कलर वाली आएगी तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। हिराकू बोलता है कि पार्टी के बाद सभी बंदे यहाँ पे चाय पी रहे होते हैं। फिर हिराकू कहता है कि इस विलेज में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट एक गेस्ट बता रहे थे कि जब वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे तो उनको बहुत गर्मी लगती है। फिर हिराकू हेवल्स हॉट डॉग के पास जाता है और बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, बट उनमें से किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं। हिराकू यहाँ बताता है कि ड्राइवन के साथ जो उसकी सिस्टर आई थी वो अब सब दोबारा गेम खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पूरी फैमिली आ चुकी है। ये ड्रैगन बहुत ही अमेजिंग है। इसमें से एक लेजी नाम की ड्रैगन है जो बहुत पावरफुल है और गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। टिया बताती है कि प्रेगनेंसी के बाद जो लू है उसका जो बच्चा है वो अभी बहुत ही यूजुअल चीज़ें कर रहा है, तो हमें अल्फर्ड के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और डाउट नहीं करना चाहिए कि ये इंसान है या वैम्पायर है। फिर हिराकू कहता है कि इसी तरह से ये इस गांव में ये दिन चल रहे होते हैं, तभी जो ड्रैगन की फैमिली होती है वो डिसाइड करती है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ हिराकू, लेस्टी और हरुकन तीनों ही बाय कर रहे होते हैं ड्रैगन फैमिली को। यहाँ पे लेस्टी और हरुकन यहीं पे रहेंगी इसी गाँव के अंदर। फिर यहाँ पर हिराकू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो हरुकन, तुम्हें भी चला जाना चाहिए यहाँ पे। और फिर हरुकन कहती है कि तुम मेरे फेस को इतनी तेज मत दबाओ, मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है। फिर हिराकू यहाँ पे कहता है हरुकन से कि तुम जब यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, अब टीचर वाले काम से काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे हिराकू हरुकन को लेस्टी के पास ले जाता है और बोलता है कि इन्हें कुछ और काम सिखाओ, तुम्हें सिखाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। फिर लेस्टी कहती है कि नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड जैसी है। फिर यहाँ हिराकू उसके फेस को दोबारा दबा देता है और बोलता है कि ठीक है, चेक करते हैं कि तुम काम कर पाती हो या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे डायमंड किंग की किंगडम, और यहाँ पे बात चल रही होती है कि जो ड्रैगन फैमिली है वहाँ पे आ चुकी है विलेज के अंदर, और मैंने एक टी डायग्राम बनाया है कि कौन कौन यहाँ पे आया है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो बंदा पूछता है कि जो तुमने ट्री डायग्राम बनाया है वो सही है कि नहीं है, सभी के सभी ड्रैगन है क्या इसमें। तो वो कहता है कि हाँ, सभी के सभी ड्रैगन हैं। तो लड़का बताता है कि ये भी जो भी ट्री डायग्राम मैंने बनाया है ये मेरे किसी इंडिविजुअल ने इन्फॉर्मेशन दी है ड्रैगन्स के बारे में जो उस विलेज के अंदर है। फिर वो लड़का कहता है कि इसके हिसाब से हमें जो है आर्मर और कुछ वेपन बना लेने चाहिए अगर उस पर हमें अटैक करना है तो। फिर हम नेक्स्ट सीन में वापस विलेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे आवाज़ आती है, हे विलेज चीफ। तो यहाँ पे फ्लोरा एक स्केल लेके आई होती है जो उसको देती है हिराकू को। वो जो स्केल होता है वो ड्रैगन को नापने के लिए होता है। फिर हिराकू कहता है कि जो लेस्टी है वो थोड़ी सी थीकर है और उसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये स्केल उसके लिए सही रहेगा। फिर यहाँ पे फ्लोरा कहती है कि इस स्केल को हम बेच सकते हैं बाहर। तो हिराकू कहता है अच्छा, कितने में बेच सकते हैं। तो वो कहती है कि डायमंड किंग आर्मी को हम ये बेच सकते हैं। तो हिराकू कहता है कि अच्छा, कितने रुपए देंगे वो फिर। तो कहती है कि नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं देंगे, बट वो ले लेंगे इसे। फिर फ्लोरा यहाँ बताती है कि ये बहुत सारे पाइल्स हैं जो यहाँ पे ब्रेक हो चुके हैं, क्या करना है इसे। अगर हम इसे सेल नहीं करते तो हम किसी ट्रैवल में आ सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं ट्रैवल नहीं चाहता, तुम इसे सेल कर दो। फिर वो आता है हरुकन को फिर से फेस दबाता है और बोलता है कि तुम्हें मैं एक काम सौंपता हूँ कि तुम्हें जो है स्केलिंग करनी है प्लेस की, पर हरुकन ये छोटा सा काम नहीं कर पाती। फिर वो लस्टी को बोलता है कि तुम जाके किसी और लड़की को ढूंढ कर लाओ, बट हरुकन को जैसी लड़की नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ हिराकू सोचता है कि हरुकन को मैंने बहुत सारे काम दिए इस विलेज में, और ये जो है लस्टी से थोड़ी बड़ी भी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, तो इसे सारे काम कर लेने चाहिए। बट फिर फ्लोरा यहाँ पे आती है और कहती है कि हमें जो है इसे पुराना वाला काम ही दे देना चाहिए जो ये टीचिंग का करती थी।
जाएगी। आपको क्या लगता है? फिर फ्लोरा की इस बात से हारुकियन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम बस मेरी कंप्लेंट लेकर आ जाती हो हिराकू के पास और मेरी कंप्लेंट कर देती हो। हिराकू सोचता है कि अगर मैं इसे और बहुत सारे ऑर्डर दूंगा तो ये थोड़ा और समझेगी और चीज़ों को कर पाएगी। फिर हिराकू बहुत सारे उसको चीज़ों को बताता है करने के लिए, तो जो हारुकियन होती है उसमें से कोई चीज़ भी नहीं करती और जाके उसके रूम में सो जाती है। बट यहाँ पे हिराकू जब उसको ढूंढ रहा होता है तो वो देखता है कि वो तो मेरे ही रूम में सोई हुई है। फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम सिर्फ यहाँ पे खाने और सोने के लिए आई हो क्या? इस विलेज के अंदर तुम्हारे फादर ने कहा था कि मुझे तुम्हें बहुत सारे काम देने हैं। फिर हारुकियन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ खाने और सोने नहीं आई हूँ, मैं भी बहुत सारे काम करना चाहती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हिराकू कहता है कि अच्छा है कि इस बार तुम्हारे लेस्ट कंप्लेन आए हुए हैं। तो हारुकियन कहती है कि हाँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझे लेस्ट कंप्लेंट लेके आना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये दोनों जो है डूबते हुए सूरज को देखते हैं और ये जो है हारुकियन वो हंसती है। तो हिराकू बोलता है कि क्या हुआ? तो वो बोलती है कुछ नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो भी ड्रैगन की फैमिली होती है उन्होंने उसके लिए हिराकू के लिए बहुत सारे डिफरेंट ट्री भेजे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मेटल भी भेजते हैं जिससे कि वो यहाँ पे और भी चीज़ें कर सके। तो हिराकू कहता है कि अब मैं इनको वापस तो नहीं भेज सकता, तो मैं एक बड़ा सा थैंक्स उनको भी बता दूंगा जब वो आएंगे डराई में। पर वो हारुकियन को देख के सोचता है कि अच्छा होता कि हारुकियन को वो ले ही जाते। हारुकियन आके कहती है कि क्या कह रहे थे तुम मेरे बारे में? फिर हिराकू कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें वही पुराना वाला जो टीचिंग वाला काम है वही मैं दे देता हूँ ताकि तुम वही आराम से कर सको। फिर यहाँ पे हारुकियन बहुत खुश होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे लू, टिया एंड फारू एंड लेस्टी ये सभी आई होती हैं, कहती हैं कि हमें भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि ठीक है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम उसे रिटर्न गिफ्ट देंगे। फिर जब हिराकू उस गिफ्ट को खोल के देखता है तो उसमें एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। वो लेस्टी से पूछता है ये क्या है? तो वो बोलती है एक तरह का स्टोन है जिससे ड्रैगन मॉडिफाई होते हैं। फिर हिराकू कहता है कि अच्छा, तुम किस तरह से मॉडिफाई होते हो? तो लेस्टी कहती है कि हम जो है इंसानों के अंदर मॉडिफाई हो सकते हैं ताकि हम यहाँ पे रह सकें। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सब जो हो एक इंसान के फॉर्म में कम टाइम में रहते हो, ज़्यादा टाइम तुम लोग ड्रैगन के फॉर्म में रहते हो, तुम्हें देखा तो ऐसा लगा मुझे। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब तुम लोग इंसान के फॉर्म में आते हो? सभी चीज़ें चेंज होती हैं क्या? तो यहाँ पे लेस्टी कहती है कि हाँ, सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बट जो एडल्ट चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होती हैं। जैसे कि मेरे पास सिंग है और जो ड्राइमन है उसके पास पूरी तरह से चेंज हो चुका है, उसमें कोई निशानी दिखती नहीं है कि वो ड्रैगन है या इंसान है, पर हम लड़कियों के अंदर ये दिखता है। तो अब ये बहुत हो चुका, मैं थोड़ा सा शर्मा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को चेंज कर दीजिए। फिर तभी भी यहाँ पे हिराकू और चीज़ों के बारे में पूछता है कि अच्छा, ड्रैगन जो होते हैं वो बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं ना? तो यहाँ पे लेस्टी बोलती है हाँ, हम बहुत सारे मैजिक कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हिराकू स्टोन को देखकर थोड़ा सा चिंता करता है, पूछता है लेस्टी से कि क्या लेस्टी इसका यूज़ है कुछ, ये क्या वैल्यूएबल है? तो बताती है कि हाँ, ये ड्रैगन को बहुत बड़ा या छोटा बना सकता है, इसलिए ये वैल्यूएबल है। मेरे ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि हाँ, मैं भी बेट करता हूँ कि ये जो है बहुत वैल्यूएबल चीज़ होगी, बट हम इससे कोई बिजनेस कर नहीं सकते, तो हम इसे यहीं रहने दे देते हैं। फिर लेस्टी बताती है कि एक लीमा है जिसको बहुत अच्छे से मैजिक आती है और लीमा जो है बहुत अच्छी है किसी को मैजिक को करने में। और लीमा डगन जो है हमारे ड्राइमन डगन के बिल्कुल साइड में है, उसके साइड में टॉल व्हील ट्री है। तो हिराकू यहाँ पे उस स्टोन के बारे में बहुत सोचने के बाद कहता है कि चलो उस स्टोन को हम लोग जाके लीमा को दे देते हैं एज अ रिवॉर्ड में। तो उसको जो है लीमा को दे देता है और साथ में कुछ क्रॉप्स भी देता है रिवॉर्ड की तरह। और लीमा जो है ये सारा क्रॉप्स लेके यहाँ से चली जाती है और वो इसे लेके बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। वो बताता है कि लीमा का जो घर है वो यहीं आयरन फॉरेस्ट के पास में ही है, जहाँ पे मिस्टर माइकल जो होते हैं वो रहते हैं आसपास। तो यहाँ पे जो लू होती है प्रेगनेंसी के बाद पहली बार कोई चीज़ बना के लाई होती है, जहाँ पे हिराकू उसको चखता है, कहता है ये तो वही सोया सॉस है। तो वो कहती है कि हाँ, ये वही है। तो उसे खा के कहता है डिलीशियस। यहीं पे एपिसोड
नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। और एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं।